हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिम्ब द इमेज फाउंडेशन। जैसा कि आपको पता है, आपके बीटीसी के पेपर आने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मैथ की सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बैक लगे तो आप कृपया इन प्रश्नों को हूबहू तैयार कीजिए और इनके कॉन्सेप्ट को याद रखिए, क्योंकि गणित में सवाल बदल सकता है पर कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि 3x - 7 = 20 तो x की वैल्यू क्या होने वाली है? 7, 8, 9 या 10? बताइए। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, जब भी कोई संख्या अपना स्थान परिवर्तन करती है, दूसरी तरफ जाती है तो अपना चिन्ह बदल लेती है। यहाँ पर -7 है तो उधर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ +7 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये चिन्ह अपना बदल लेगी। तो 20 + 7 क्या हो जाएगा? 27। ओके, ये आया 3x = 27। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 3x के साथ किस में है? मल्टीप्लाई में। लेकिन जब उस साइड जाएगा तो मैंने क्या कहा था, जब संख्याएं अपने पोजीशन को चेंज करती हैं तो वो अपने चिन्ह को भी चेंज कर लेती हैं। तो यहाँ पर ये 3 किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो आप सब जानते हैं 3 से जब 27 को काटेंगे तो क्या आने वाला है? आंसर 9 आने वाला है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आप चाहें तो इसको इसमें रख के देख लीजिए, 20 ही आएगा। जैसे मान लो करके देखते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा? एक्स की क्या रखना है? एक्स की जगह क्या रखना है? 9 रखना है। ओके, तो 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, -7। जब 27 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा? आंसर 20। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, समझ में आया होगा आपको। दूसरा प्रश्न, 25% ऑफ 480। 480 का 25% बनाना है और दिए गए विकल्प 480 का 25% है। तो हम ऐसा ना करें कि मान लीजिए 25% का पूरा कितना होता है? 100%। तो 25 में कितना गुणा करना पड़ा जो 100 आ गया? 4 का गुणा किया है ना, तो क्यों ना इसमें भी 4 का गुणा कर लेते हैं। जो आंसर 480 के बराबर आ जाएगा भाई हमारा सही उत्तर होने वाला है। तो 100 में 4 का गुणा, 110 में 4 का गुणा, 120 में भी 4 का गुणा, 140 में भी। 100 में करेंगे 400 काट दीजिए, 110 में करेंगे 440 काट दीजिए, 120 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 480, 12 चौक 48। यही आंसर सही होगा, क्योंकि हम लास्ट वाला ऑप्शन ही चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सही आंसर मिल गया। तो 120 ही होगा 480 का 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का वर्गमूल निकालना है। सिंपल, मैं आपको दूसरी तरीके समझाता हूँ। 625 का जो वर्गमूल आएगा, है ना, वो क्या होगा ये आपको निकालना है। या हम दूसरा तरीका, इन सब का वर्ग कर दें तो वो इसके बराबर आना चाहिए। समझ में आ रहा ना? जैसे कभी बार पढ़ते हैं x लिखा है और उसके ऊपर वर्गमूल लगा है, तो इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x के ऊपर 1/2 की घात लग गई है। ओके, तो ये 1/2 की घात कब हट जाएगी? जब हम x² लेके आएंगे और उसमें 1/2 का गुणा हो जाएगा तो 1 से 1, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा ना। तो हमने क्या किया? x का स्क्वायर किया, है ना, स्क्वायर किया तो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कर लो, 20 का स्क्वायर कर लो, 25 का कर लो, 30 का कर लो। हम भी जानते हैं कि 20 का जब 20 में गुणा करेंगे तो 2 जीरो, इसको अलग कर लो, और 4 का 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये तो 625 के बराबर नहीं हो रहा, काटिए। अब 30 का करके देखते हैं। 30 का 30 में करेंगे, 0 से 0, डबल 0 आ जाएगा, 3 का 3 से हो जाएगा 9। ये भी बराबर नहीं आएगा, इसको भी काटिए। 20 भी कट गया। अब हमारे पास क्या बचता है? 15 बचते हैं और 25 बचते हैं। ओके, अब 5 का मैं आपको एक नियम बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 15 लिखा है, पहली संख्या 5 है, इसका स्क्वायर करिए 25 आता है, सबको पता है। लेकिन 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 2, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 2 एकम 2। तो 15 का वर्ग क्या आ जाएगा? 215, जो नहीं हो रहा है, काटिए। बचता क्या है? 25।
25 का वर्ग करिए, 5 का क्या मैंने बताया था, पचम 25, और 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 26। 2 625 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इसके बराबर आ भी रहा है। तो ये 25 का वर्ग 625 के बराबर है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इसी प्रकार हम और भी सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 35 लिखा है, अब ये नियम 5 पे ही याद रखता है, आप बिल्कुल याद रखिए कि ये नियम केवल 5 पर वर्क करता है। 5 का वर्ग करिए, 25, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 तीनों 12, तो 1225। अब मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए, और सभी का चाहिए जो भी देख रहा है, कि 45 का वर्ग क्या होगा, इसी नियम जो मैंने आपको बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज के दो कोण 45 और 65 है, तीसरा कोण बताइए। ये भी एक कंसेप्ट है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 3 कोण होते हैं ना, ए बी सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। 2 दिए गए हैं तो तीसरा निकाल सकते हैं। 45 और 65 को जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, बिल्कुल 110 आने वाला है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 2 कोण दिए गए हैं, उनका योग कितना है, 110 है। 180 में से जब 110 जाएंगे तो कितना आने वाला है, बिल्कुल 70, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई दोस्तों। ओके, इसको ही देखिए। जैसे ये लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे कि नीचे 5 आ रहा, नहीं, इसको इस साइन में लिखा गया है कि 5/8 लिखा है ना, और ये 1/4 लिखा है। ओके, तो इस प्रकार पढ़िएगा, वरना आप समझेंगे कि मैंने गलत लिख दिया। दिए गए विकल्पों से कैसे इसका उत्तर निकालते हैं, मैंने क्या बताया, जब भी आपको भिन्न में ऐड करना हो तो उनके जो हर होते हैं नीचे वाले, वो बराबर सेम होने चाहिए, है ना। तो मान लीजिए 4 है, तो उसको 8 करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 का गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 5/8 प्लस 2/8। दोनों को जोड़ दीजिए, नीचे सेम है 8 आएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल 7, नीचे 8। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया होगा आपको। वृत्त की परिधि, मान लीजिए कोई वृत्त है ना, मान लीजिए कोई वृत्त है। ओके, और ये उसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये वाली, मान ली ये इसकी जो ऊपर दिख रही है आपको, है ना, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो ऊपर दिख रही है आपके चारों तरफ घूम के, मान ली यहाँ से चले थे ए से, और आपको ए से ही वापस आना, यहीं पे आना, तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसकी सरकमफ्रेंस अर्थात परिधि होती है। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2πr। ओके, और ये कैसे होता है, देखिए त्रिज्या तो मैंने आपको बताई थी, ये हो गया, है ना। और ये 2π का क्या चक्कर है, 2π, देखिए पाई का गणित में वैल्यू होता है 180 डिग्री, और 2 का गुणा जब हम इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, है ना। और वृत्त क्या होता है, पूर्ण कोण होता है ना, है कि नहीं, पूर्ण कोण होता है। तो आप पूरा सर्कल घूमते हैं, है ना, पूरा सर्कल घूमते हैं तो कितना कोण बनता है, 360 का। ओके, तो इसीलिए हम 2πr सूत्र रखते हैं। बिल्कुल, अब आपको भूलने में मतलब याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि 2π यहाँ पर 360 को डिटेक्ट करता है और r उसकी त्रिज्या को। यदि किसी संख्या का 40% 80 है ना, तो वह संख्या कौन सी है, बताइए। अगर किसी संख्या का 40% 80 है तो वह संख्या कौन सी है, बताइए। सबसे पहले एक काम करें, 40% है ना, ओके, इसमें ऐसा क्या गुणा करें कि ये 100 हो जाए, बताइए। मेरी समझ से 10/4 का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये 100 कैसे हो जाएगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4 से 4 काट दीजिए तो यहाँ 10 हो गया, तो 10 गुणा 10 100% आ गया। यहाँ पर भी क्या करिए, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 20 का गुणा किस में होगा, 10 में होगा, आंसर 200। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
कैसे आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 40 को कैसे भी 100% बनाना है तो क्या करेंगे, 10/4 का गुणा करेंगे, है ना। 4 से 4 काट देंगे, 10 आ जाएगा, 10 का 10 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अब दोनों को बराबर रखना है तो जो इसमें गुणा होगा वही तो इसमें गुणा होगा, तो किस में होगा, 10/4 का गुणा होगा। याद रखिए, मैंने आपके लिए कठिन नहीं किया इस बात को। अब देखिए क्या लिखा है, 5/3 गुणे 9/10। कैंची में आप एक दूसरे को काट सकते हैं, 3 से क्या 3, कटा कि नहीं कटा। और ये क्या हो गया, 3 3 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नमा, आयत का परिमाप, ये आयत होती है हम सब जानते हैं, है ना। ये इसके 4 कोण ए बी सी और डी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और सभी कोण 90 अंश के। तो परिमाप कैसे, ये मान लीजिए लंबाई, ठीक, ओके, ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, तो दो दो बार काउंट हो रही ना, ये दो बार हो गई और ये 2 बार हो गई। तो अब क्या करते हैं, 2 2 बार लिख लेते हैं, लंबाई प्लस लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई, यही तो था परिमाप। अब क्या हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, ये 2l हो गया, ये 2 भी हो गया, ओके। अब 2 से कॉमन कॉमन ले लीजिए तो क्या बचता है, अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यही उसका सूत्र हो गया। मैं आपको सूत्र बता भी दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में ना आया तो फिर से देख लीजिएगा। ये मान लीजिए आयत है, मैंने क्या बताया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, लंबाई ये है l, ये है b l, ये चौड़ाई, ठीक है। ये मान लीजिए ए से चलता है, बी पे आता है, फिर बी से सी पे चलता है, फिर डी पे, फिर डी से ए जाता है, तो क्या चल रहा है, एल प्लस बी, कैसे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब सेम सेम चीज़ आपस में जुड़ती हैं तो ये 2l हो गया और ये 2b हो गया। पर जब दो बराबर दोनों में है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो l प्लस बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, l प्लस बी। अगला प्रश्न, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। पहले ये बताइए, एक नॉर्मल वर्ष में कितने दिन होते हैं। बिल्कुल 365 दिन। तो एक लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, 365 प्लस 1 कितना हो गया, 366 दिन, ओके। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11वां, ये मैंने आपको कुछ ऐसा बना के दिखाया ना, है कि नहीं, लेकिन ये रियल में कैसा होता है, समलंब कुछ इस तरह होता है, ओके। ये कुछ इस तरह होता है, याद रखिए इस बात को, ओके। और ये वाली चीज बीच में नहीं, कुछ इस तरह दिखता है समलंब। क्या कहते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, डी। पूछा गया समलंब में कितनी समांतर भुजाएं हैं, देखिए कितनी समांतर भुजाएं, यही केवल दिख रही है इसके। तो कितनी भुजाएं होंगी, एक ये हो गई और ये दूसरी हो गई, तो कितनी होती, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आपको दिखाता भी चल रहा हूं। 12वां, 5 दर्जन बराबर क्या होता है। पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि 1 दर्जन बराबर क्या होता है, बराबर 12। हमने आपने बहुत सारे केले लिए होंगे, बहुत सारी जगह किलो के भाव से केले मिलते हैं और बहुत जगह डजन के हिसाब से मिलते हैं। अगर 1 दर्जन 5 के बराबर, इधर 5 का गुणा करिए, उधर ही 5 के बराबरी होनी चाहिए, तो इधर क्या हो जाएगा, 5 दर्जन हो जाएगा। यहाँ क्या, 12 पंजा 60। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75% ऑफ 240, है ना, 75% पूछा है, ओके। बताइए भाई, इसका 75% कैसे निकालेंगे आप 240 का, बताइए। अगर हम कैसे भी इसका 1% निकाल लें तो क्या आपको लगता है ये सही हो जाएगा, बताइए। चलो मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूँ, बिल्कुल अभी अभी मेरे दिमाग में एक नया तरीका आया है और मैं आपको उसी तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए पूरा 240 है ना, ये पूरा 100% है,
इसका आधा क्या होगा? 50% होगा कि नहीं? तो 240 का आधा कितना? वो 2 का भाग दे दीजिए, 120 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब 25 का आधा कितना होगा? 25%। 50 का आधा कितना? 25%। तो इसका आधा कितना हुआ? 60। हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अब मैं आपसे ये पूछूं, 75 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 50 प्लस जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 75। जब इसको जोड़ा है तो इसको भी आपस में जोड़िए, 120 और 60 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 180। सही क्या उत्तर हो जाएगा? 180 इज द राइट आंसर। देखिए, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आसान, मैं लगाना ही नहीं चाहता कि आप इसका 1% बनाइए फिर आप इसमें 75 गुणा करिए, नहीं, सिंपल। इसका 100% था टोटल, 100 का आधा 50%, 50% का आधा 25%, 25% और 50% जो आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा 75%। हमें कुछ करना ही नहीं था। अब क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 8 + 6 × 3। देखिए ये सरलीकरण है ना, सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा होगा, ये उसी का सवाल है, ये उसी का कंसेप्ट है। तो आप जानते हैं इसमें बॉड मास का नियम लगता है ना, बॉड मास। ये ब्रैकेट से संबंधित होते हैं, ऑफ ये गुणा से संबंधित होता है, ये डिवाइड होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, एडिशन ये सब्सट्रैक्शन। डिवाइड मतलब भाग देना, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना, ऐड मतलब जोड़ना, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। तो सब डिवाइड है नहीं, हटाइए, कोष्टक है नहीं, है कि नहीं? ये दोनों तो है नहीं, बचा क्या? मल्टीप्लाई। पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन है, फिर एडिशन करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 8, 18 और 8 कितना हो जाए? सबको पता है, 26। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? बताइए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसका आप जब भी गुणनखंड करेंगे तो एक के अलावा कोई और ना मिले, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 21 को कैसे कर सकते हैं? 7 तियां 21 और गुणा 1, ये तो 3 मिल गए, तो हटाइए, हट गया। 27 को करिए, 9 तियां 27 गुणा 1, ये भी मिल गया, हटाइए। 33 11 तियां 33 गुणा 1, ये भी मिल गया, हटाइए। बचता क्या है? 29। 29 को आप डिवाइड करके देखिए, नहीं मिलेगा, केवल 1 मिलेगा। मैंने क्या बताया? जिसका गुणनखंड करने में केवल 1 मिल जाए, बाकी कोई और संख्या ना मिले जो केवल 1 से गुणनखंड रखता हो, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 29। हमारा 16वां प्रश्न, 2x + 5 = 19, x की वैल्यू बताइए। मैंने क्या बताया था? जब भी चिन्ह होगा बोलते बाद इधर दूसरी साइड जाके बदल जाएगा, ये 5 घट जाएगा, तो 90 में से 5 क्या, कितना बचा? 14, है ना। जब 2x = 14, 2 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 14/2। राइट आंसर इज 7, क्योंकि 14 को जब आप 2 से भाग देंगे तो सही उत्तर क्या आएगा? 7, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17वां प्रश्न, 1.5 kg बराबर क्या होगा? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है? बताइए। बिल्कुल 1000, है ना। 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ओके, तो यहाँ क्या लिखा? 1.5, तो 1000 पहले से आ गया, 0.5, एक पॉइंट पीछे हटा के लिखिए, 5, ठीक। ये 0, दोनों को ऐड करिए, 0051, क्या आएगा? 1500 ग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछी गई है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती? मैं आपको पहले पूछ चुका हूँ, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती? सबसे पहले ये बताइए कि संयुक्त संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिसके 2 या अधिक गुणनखंड होते हैं उसको संयुक्त संख्या कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर बताइए इसके कितने? एक ही है, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर ये भी 2 हो जाएंगे, लेकिन 4 को जब आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 1, क्या हो जाएगा? 4। यहाँ 2 या उससे अधिक हो गए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। ओके, क्योंकि हम एक को काउंट नहीं करते, इसलिए इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक मान लो, तो ये तब भी क्या बचेगा आपका? सही उत्तर
4 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग हों तो वह क्या कहलाता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। सब तीनों भुजाएं अलग हो तो उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, है ना। विषमभुज यहाँ लिखा भी आ रहा है ना। ये मान लो ऐसी है, एक ऐसी है, ये ऐसी हो गई। इसकी लंबाई 3 है, ये 4 है, ये एक ही है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? विषमभुज बन जाएगा ना, तीनों भुजाएं अलग हों। इस पे गौर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव को लिखना है भिन्न के रूप में। मैंने क्या बताया था? इसको नीचे 1 लेते हैं, जितना पॉइंट के बाद संख्याएं होती हैं उतना नीचे 0 ले लेते हैं। 2 संख्याएं हैं तो 2 0 आ गया, तो बचा क्या ऊपर? 75, नीचे 100। 5 से डिवाइड करिए या फिर 25 से डिवाइड करिए ना आप डायरेक्ट। 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100। तो क्या आ रही है भिन्न? 3/4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनाभ के कितने किनारे होते हैं? बताइए, कितने किनारे होते हैं? बताइए। 12 किनारे होते हैं ना, याद रखिएगा इस उत्तर को। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 एंगल का होता है, हम सबको पता है, कुछ इस तरह दिखता है ना। ABC मान लीजिए कोई त्रिभुज है। ओके, 2 मीटर, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर का। 2 का गुणा करिए, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वर्ग के विकर्ण बताइए। ये कोई वर्ग है ना। और विकर्ण कैसे दिखते हैं? ये यहाँ से एक गया और एक यहाँ से गया, तो कितने हो गए? 2। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसी त्रिभुज के अनुपात दिए हैं 2, 3, 4। हम सबके साथ x लेंगे क्योंकि अनुपात दिया है, अनुपात में संख्याएं बदलती हैं, बढ़ती हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना है? 4, 3, 7, 2, 9x। तीनों कोणों को योग 180, 9 का भाग देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, है ना। अब इसके साथ x 20 लीजिए, इसके साथ 20 लीजिए और इसके साथ 20 लीजिए, तो पहला 80 बनाएगा, दूसरा 30, 60 और ये 40। सबसे बड़ा कोण क्या हो गया? ऑप्शन सी सही उत्तर। 2 भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु, समान द्विबाहु। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उसको समद्विबाहु कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, क्योंकि 60, 60 और 60 180 अंश, क्योंकि समद्विबाहु, समान बाहु। ओके, वर्ग का प्रत्येक कोण वर्ग है मान लीजिए, और ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है, ये और ये प्रत्येक कोण कितना का होता है? याद रखिए 90 का होता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको कोई काट ना पाए, जिसका गुणनखंड 1 होता है। ये तो कट गई 3 से, ये भी कट गई। बचता क्या है? 997 और 991। ओके, लेकिन पूछा क्या है? सबसे बड़ी, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं बराबर भागों में। ओके, याद रखिए सही उत्तर यही है। इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करते हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और आने वाले वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करिए। सभी यूनिट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली। मैं आपके लिए ये सीरीज लेके आया हूँ, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक मैथ में ही लगती हैं। पर आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।